लेकिन 1000 से लेके कमाते हैं और 1000 कमाते कमाते धीरे धीरे बढ़ते ये सिस्टम की एंड तक जो लोग कमाते हैं 13 लाख वीकली कमाने वाला सिस्टम है। और सिस्टम को कभी भी हम आज तक बचपन से लेकर आज तक सिस्टम को कोई भी इंसान डाउट किया ही नहीं, सिर्फ विश्वास के साथ सिस्टम के साथ चल पड़ते। यानी कि हम मोबाइल में बात करते हैं तो वो सिस्टम है, हम सिस्टम में कभी डाउट नहीं लगाते हैं ये मोबाइल कहाँ कैसे जाता है फोन दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ विश्वास कर जाते हैं। और जो भाउचर पकड़ने के बाद वो जहां भी लगाते हैं ये फोन लग जाता है और हम बात कर लेते हैं। लेकिन डाउट करने के बाद एक भी नंबर उल्टा मुल्टा हो जाता तो एक नंबर नहीं लगता और बात भी नहीं कर पाते, दिमाग नहीं लगाना। पहली बात सिस्टम मोबाइल में बोला। और इसी प्रकार सिस्टम आपको पता है ट्रेन भी एक सिस्टम है, कभी डाउट नहीं किए ट्रेन जहां जाना चाहते हैं एक सही ट्रेन पकड़ना है और ट्रेन जो जिस टाइम में आने का टाइम में हम टिकट काट के उस ट्रेन में उठ जाते हैं, लेकिन कभी भी डाउट नहीं करते और मंजिल हमारा मिल जाता है ऑटोमेटिक। ये सिस्टम की पावर है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ जितने भी सिस्टम दुनिया में बना हुआ है वो सिस्टम कभी भी डाउट करने की काम नहीं है। और बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर इंसान सिस्टम को विश्वास करता है। जो इंसान सिस्टम को विश्वास करता है वो सिस्टम का पूरा मजा लेता है। तो हम सब हर सिस्टम के साथ मजा लेते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो वीकली 2 लाख कमाने वाले सिस्टम को क्यों डाउट करते हैं, क्यों अविश्वास करते हैं? क्योंकि हमारा माइंड अलाउ नहीं करता। हम आज तक 2000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक हमारा सोच बना था और उसके पीछे भागते हुए कोई 5,000 कोई 10,000 कमाता है, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन जिस प्रकार आपको पैदल चलना बहुत मेहनत लगेगा, आपको दिल्ली जाना है तो पैदल में कभी नहीं पहुंच पाओगे, जब फिर भी पहुंच जाओगे तो बहुत समय लगेगा और बहुत कष्ट भी लगेगा। लेकिन आपको फ्लाइट में चढ़ा दिया जाए तो आपको 2 घंटा ही लगेगा। यानी कि एक इंसान पैदल जाने वाला सोच वाले को 2 घंटा में दिल्ली पहुंचाने के लिए हम बोलेंगे तो वो तो डाउट करेगा ही करेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है फ्लाइट क्या है। पर फ्लाइट में जाने के बाद 2 घंटा में लोग पहुंच सकते हैं। ट्रेन में 24 घंटा लगता है, ट्रेन दिल्ली पहुंचा देता है। जो इंसान ट्रेन जिंदगी में देखे नहीं, ट्रेन क्या है सुने नहीं, वो उनको बता दिया जाए कि हम ट्रेन में जाएंगे तो दिल्ली 24 घंटा में पहुंच जाएंगे, वो भी अविश्वास करेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार जो जिन लोगों को पता नहीं सिस्टम का पावर, वो लोग 100% डाउट करना स्वाभाविक है। लेकिन जिनको पता है जिंदगी में कभी डाउट नहीं करता। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, ये सिस्टम वीकली 13 लाख कमाने का सिस्टम है। ये सिस्टम में 100% लोग कमाते हैं। हम बहुत सारे लोगों को देख चुके हैं, बहुत सारे लोगों को अचीवमेंट देखे हैं, मिले हैं। तो अभी हमको क्या करना है, उसी सिस्टम के साथ हम चल पड़ेंगे। बीच में तो ट्रैफिक आएगा, बीच में स्टेशन आएगा, उतरना नहीं, सिर्फ चलते रहना, बैठते रहना पेशेंस के साथ। हम ये बिजनेस करते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो 100% मंजिल पहुंच जाएंगे। और मेरा वादा है, ये पहले जो कष्ट था वो कष्ट अभी नहीं है, क्योंकि कोरोना हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान मिल गया। हम पहले दौड़ दौड़ के लोगों के पास जाना पड़ता था, लोगों को प्लान दिखाना पड़ता था, 1-to-1 प्लान, और लोगों को बुला के लेके जाना पड़ता था ग्रुप प्लान यानी वेन्यू प्लान, और लोगों को बुला के लेके जाना पड़ता था सेमिनार प्लान यानी प्रमोट करने के बाद उन लोगों को पैसा, जो प्रमोशन प्लान होता था, जो मेगा सेमिनार होता था, उस जगह को लेने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता था। लेकिन आज के बाद जो कोरोना की समय आया, कभी क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन मिनिमम तो 1-1.5 साल आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं सेमिनार अटेंड नहीं करना पड़ेगा, बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। घर में बैठ के ये सेमिनार से ज्यादा बड़ा सेमिनार, यानी कि हम 5,000 10,000 का सेमिनार, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम दिल्ली जो IG इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम सेमिनार अटेंड किए थे, 35,000 लोगों का सेमिनार देखे थे। लेकिन हम जो वेबिनार सेमिनार में जुड़ते हैं उनमें कितना लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। यानी हम वेबिनार का पावर कितना बड़ा ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या है, स्मार्ट वर्क बन गया। पहले था क्या है, ज्यादा हार्ड वर्क था,
जो हार्ड वर्क से फिर स्मार्ट वर्क बन गया। मैं गारंटी देता हूँ आने वाला समय में लोगों को मजबूरी में, ये कोरोना ऐसा समय लेके आया है, लोगों को मजबूरी में इच्छा ना होते हुए भी स्मार्ट वर्क करने के लिए मजबूर, स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी दुनिया में कुछ भी काम सही नहीं है। बहुत मेहनत लगता था, बहुत पैसा लगता था, फिर भी लोग पैसा कमाते थे। लेकिन जहां भी आप देखो ये कोरोना ऐसा कर दिया, जो 10 करोड़ 5 करोड़ लाखों लगा के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी आज हाथ ऊपर करके बैठे। जो लोगों को नौकरी मिल रहा था और जो लोग पैसा भी कमाते थे, उन लोगों का भी हालत बहुत खराब हुआ। उनका नौकरी कब रहेगा या जाएगा वो आज भी पता नहीं है। लेकिन जो लोग भी नौकरी करते थे, कर रहे हैं, उनका भी क्या हुआ, पेमेंट भी कट चुका है, यानी कि 30% गवर्नमेंट ने काट दिया है। तो क्या लोग आज नहीं तो कल समझेंगे कि नहीं? स्मार्ट वर्क को समझेंगे ही समझेंगे। हम सिर्फ क्या करना है, ये बिजनेस का ये सिस्टम को सिर्फ दिल में उतर के, जैसे हम एक लड़की को प्यार करते या बच्चों को प्यार करते, या जो प्यार का बात आता है, जिस प्रकार हम प्यार करते हैं ये बिजनेस वो सिस्टम को उसी प्रकार आपको प्यार करना पड़ेगा। ये इतना प्यार 2-3 साल के लिए कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ ये बिजनेस आपका परिवार को 5 पीढ़ी प्यार करेगा ही करेगा। तो इसीलिए आपको मेरा रिक्वेस्ट है, ये बिजनेस में छोटा छोटा कुछ प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम नहीं समझना है। आपको क्या करना है, ये सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है, तो सोल्यूशन आपको अब सक्सेस ही देगा। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा 8 स्टेप के आगे जाएंगे। तो ये बिजनेस का खासियत थोड़ा जानकारी दे दिया, तो बाकी मैं जितना सीखा हूँ मैं ही उतना ही बता रहा हूँ। मैं ज्यादा सीखा नहीं, मैं सीख रहा हूँ अभी। तो मैं ये बिजनेस को दिल से करता हूँ। मैं जिस प्रकार प्यार करता हूँ बिजनेस को, मैं चाहता हूँ आप लोग भी बिजनेस को इसी प्रकार का प्यार करके बिजनेस को करिए, क्योंकि ये बिजनेस हमको आने वाला समय में 5 पीढ़ी प्यार करेगा ही करेगा। क्योंकि ये बिजनेस में थोड़ा मेहनत भी ज्यादा, मेंटली टेंशन लगता है, सबको लगता है। क्यों लगता है? जो काम हमारा पूर्वजों नहीं किया, जो काम हम आज तक नहीं कर पाए और आने वाला समय में हमारा बच्चों नहीं कर पाएंगे, तो ये काम हमको करना पड़ेगा। तो ज्यादातर मेहनत लगना चाहिए, क्योंकि 3 जनरेशन के लिए हम कर रहे हैं, यानी कि पूर्वजों के लिए और हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। हम इतना 3 जनरेशन के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बताता हूँ मेहनत क्या है। मैं तो ये काम को मेहनत नहीं समझता हूँ, मजा समझता हूँ। लोगों के साथ बात करना, लोगों को डाउट क्लियर करना, लोगों को नॉलेज को अपग्रेड करना, तो ये काम क्या मेहनत वाले काम है? तो ये मैं तो सोचता हूँ ये काम मेहनत वाला कुछ नहीं। तो आज मैं ज्यादा नहीं मेहनत करके ये दुनिया में काम किया हूँ। मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान बचपन से था, थोड़ा बिग ड्रीमर था, बड़ा सोच था। इसीलिए मैं जहाँ भी जो भी आता था काम कर लेता था, लेकिन इतना अच्छा काम नहीं मिल रहा था। और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, ऊपर वाला मुझे मेरा प्लान, जहाँ मेरा कोशिश खत्म हो गया, उसके बाद मुझे ये प्लान दे दिया। ये गॉड गिफ्ट प्लान है, जैसे मुझे मिला आपको भी मिला, क्योंकि इससे पहले हम बहुत हाथ पैर हिला चुके हैं, जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। ये आपको भगवान ने दिए, ये आपको भगवान का आशीर्वाद समझिए। ये आपका मर्जी से नहीं मिला। हमारा कोई भी इंसान, हम बचपन से कोई भी नहीं सोचे थे ऐसा एक सिस्टम आएगा, ऐसा कंपनी आएगा, सब जैसा कंपनी आएगा, हम लोग उस सिस्टम जाके काम करेंगे और पैसा कमाएंगे, कभी भी सोचे नहीं थे। ये बिना सोच के आए, जैसे हम बिना सोचे पैदा हुए, बिना सोचे बड़े हुए, और ये बिना सोचे ये बिजनेस मिला। ये सब कुछ हुआ भगवान की द्वारा ही हुआ, तो ऊपर वाला की देन है। इसीलिए ये बिजनेस को कभी छोड़ने का मन जब करेगा, मुझे बताना। एक घंटा 2 घंटा बैठेंगे, आपको डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो बिजनेस कर लेना, बुरा नहीं लगेगा तो आपको हम फेयरवेल देके आपको भेजेंगे। आप दुनिया में जहां भी जाओगे हमारा दोस्ती बना रहेगा। तो छोड़ जाने से हम क्या होता है, दोस्ती कट जाता है, रिलेशन कट जाता है। क्यों आप किसी को नहीं ना बोलते हुए चला जाएंगे तो क्या होगा?
धीरे धीरे हमारा और आपके बीच में थोड़ा नफरत पैदा होगा। तो ये प्यार करने की बिजनेस है, जितना प्यार हम कर पाएंगे उतना बिजनेस बड़ा होगा। सिर्फ दिल से ये बिजनेस को करना है, दिमाग से कभी करना नहीं। तो आगे चलते हैं। तो बिजनेस में बार बार बोला जाता है जो सोच हमारा माइंड में, यानी कि हमारा माइंड और बॉडी क्या है, ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बाहर जो फॉर्मेट है, जो कंप्यूटर लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, ये सब क्या है, बाहर से हम जो देखते हैं ये हार्डवेयर है। और उसके में जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वो जो जहाँ जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर डाल देते हैं उसी प्रकार ही काम करता है। इसी प्रकार इंसान के बीच में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। हमारा हार्डवेयर एक ही जैसा है लेकिन सॉफ्टवेयर अलग अलग हुआ है। क्यों हुआ है? ये सॉफ्टवेयर डेवलप होता है बचपन से लेके बड़ा होने तक। जो जिस प्रकार का परिवेश मिलता है, जिस प्रकार संगत मिलता है, जिस प्रकार एजुकेशन मिलता है, उसी प्रकार हम सॉफ्टवेयर बन जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या बना था मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन ये सिस्टम की वजह से आपको तो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना, मजबूरी से बनाना होगा। तो आप इस धरती को जो पैदा होकर आए, ऐसा पैदा होकर आए नहीं, ये दुनिया में इतिहास रचने के लिए पैदा हुए और इतिहास रचा के ही जाओ। तो ये बिजनेस में सॉफ्टवेयर बाय सिस्टम का सॉफ्टवेयर ऐसा ही बाय संगत आपको ऐसा ही डेवलप कराएगा ही करेगा। तो इस सॉफ्टवेयर को लेके हम आगे बढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा काम होगा। और सॉफ्टवेयर डेवलप होगा कब? जब हम बार बार ट्रेनिंग, जो संगत में रहते हैं, ये जूम एप्लीकेशन जूम ट्रेनिंग के माध्यम से जुड़ते जाएंगे। बार बार ट्रेनिंग ले, किसी भी ट्रेनिंग को छोड़ना नहीं। डाटा खत्म हो जाने दीजिए, क्योंकि डाटा कितना खत्म होगा, 2 GB 3 GB मैक्सिमम से 3 GB डाटा खत्म होगा। लेकिन 3 GB हमारा जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन देगा ये आज हमको पता नहीं, क्योंकि हमारा जो इंटरनली चेंजेस हम खुद पहचानते नहीं, लेकिन बाहर के लोग पहचान पाएंगे। तो इंटरनली जो चेंजेस होता है ये संगत की द्वारा चेंज होता है और एजुकेशन के द्वारा चेंज होता है। ये एजुकेशन और संगत के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा बन जाएगा। और जब हमारा सॉफ्टवेयर डायमंड जैसा बन जाएगा या क्राउन एम्बेसडर जैसा बन जाएगा, आपको दुनिया में किसी भी ताकत क्राउन एम्बेसडर से पहले आपको कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए, ये बिजनेस को करने के लिए नो लर्निंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक्स, यह हमको हर रोज बोलना पड़ता था। ट्रेनिंग में हम जब वेन्यू ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन अभी तक वेन्यू ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन आप जहाँ भी बैठे हो यही बात आपका मुंह में आना चाहिए, नो लर्निंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक। ये बात आपका मुंह में आना चाहिए। तो आप लोग क्या बोल पाएंगे सब? नो लर्निंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक। तो मेरा मानना है, अब मैं तो देख नहीं पाता क्योंकि मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है, आप मन से ये बात बोलना है, नो लर्निंग नो सक्सेस और नो ट्रेनिंग नो चेक। तो आगे बढ़ेंगे। ये बिजनेस में रास्ता बना गया है, ये नेशनल है, ये नहीं, ये अभी ये रास्ता इतना मस्त हो गया जैसे एक एरो, जैसे क्या है मैं बताऊंगा। अभी तो सब बेहतरीन रास्ता बन रहा है दुनिया में। आपको हम वीडियो में फिल्म में बड़े बड़े देश में बढ़िया से रास्ता देखते थे। जैसे अच्छा रास्ता देखते हैं, हमारा भी मन करता था इस रास्ता में कभी जिंदगी में कभी समय आएगा तो हम उस रास्ते में कभी ना कभी चलेंगे। तो उस रास्ते से भी ज्यादा अच्छा रास्ता अभी बन चुका है सिस्टम का, सबका। सिर्फ आपको क्या करना है, दिमाग नहीं चलाना है और रास्ता को नहीं छोड़ना है। एक दिन हमारा मंजिल मिलेगा ही मिलेगा। तो पाथ बना चुका है, यानी कि पाथ यानी कि रास्ता। ये रास्ता में पाथ PATH क्या है? P फॉर पेशेंस। कितने साल के मैं बताऊंगा नहीं आपको। जब तक आपका मंजिल नहीं मिल जा रहा है तब तक पेशेंस को छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारा पेशेंस आज तक बचपन से हम हर जगह पेशेंस के साथ हम आगे बढ़े। यानी कि जब बच्चे थे, आज ग्रेजुएशन जब कंप्लीट किए, यानी कि कितने साल, 15 साल, पूरा 15 साल के बाद हमारा पेशेंस रखने के बाद हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाते। एक लड़की जब शादी के लिए तैयार होता है, वो कभी भी उसका पेशेंस टूटता नहीं, क्योंकि उनको पता है जिंदगी भर एक दूसरे घर को जाके उनका काम करना है, उसका परिवार को संभालना है। तो ये 10 मिनट और बाकी है।
बहुत सारे बात बोल दिए, लेकिन मेन टॉपिक को जाना है, पेशेंस रखना है और एटीट्यूड, सही नजरिया, डाउट करने वाली बात नहीं। इस सिस्टम को आगे तो पक्का हम डायमंड नहीं क्राउन एम्बेसडर बन के जाएंगे। ये रात में हर रोज आप खुद से मुंह में बोलना है, मैं क्राउन एम्बेसडर हूँ, मैं क्राउन एम्बेसडर हूँ, आई एम क्राउन एम्बेसडर, ऐसे बोलना। और धीरे धीरे बोलते बोलते माइंड में अलाउ हो जाएगा, आपको कभी डाउट बनेगा ही नहीं। एटीट्यूड सही रखना है। इस सिस्टम में आके जब लोग मंजिल पहुंच चुके हैं, हम भी 100% मंजिल पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ये सवाल कभी भी डाउट वाली सवाल नहीं होना चाहिए। उसके बाद टीचेबिलिटी सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे क्या सीखेंगे? अभी कैसे ड्रीम बनाना है, कभी भी जिंदगी में कोई ड्रीम बनाना सिखाया नहीं था, लेकिन विदाउट ड्रीम जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बार बार बुलाया गया सिस्टम में। जिसका ड्रीम नहीं है जिंदगी में, वो कुछ नहीं पाता। जिसका ड्रीम है वो हर चीज को अचीवमेंट कर पाता है। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है, आपको ये क्या सिखाएंगे, हम आपको ड्रीम बनाने के लिए मजबूर बनाएंगे मजबूर कराएंगे। तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है, जिसका ड्रीम नहीं है, ये बैठ के पूरा परिवार को बैठा के खुद का जरूरत की साथ जो चीज है आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा। और खुद का ड्रीम बनाने के बाद समाज के लिए और देश के लिए भी ड्रीम बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस करते हैं, जो आए सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये देश के लिए, समाज के लिए भी आए। तो ड्रीम ऐसा होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है, बड़ा बनने के लिए बहुत ताकत जरूरी नहीं, बड़ा सोचने के लिए बड़ा ताकत चाहिए। तो बड़ा सोचने के लिए कभी घबराना नहीं। जितना बड़ा सोच पाओगे उतना बड़ा बन पाएंगे। यह बहुत सारे लोग बोल के गए और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे आगे लेके जाएंगे। तो पहले बात सीखना है क्या है, खुद का ड्रीम, परिवार का ड्रीम, समाज का ड्रीम बनाना है और देश का ड्रीम बनाना है। उसके बाद लिस्ट बनाना कैसे है, हमारा लिस्ट आप सबको पता है। ड्रीम के बाद जो मैं टीचेबिलिटी के बाद बोलता हूँ, टीचेबिलिटी का ये बहुत बड़ी चीज है। जो सीखना, बहुत सारी चीज हम सीख के किए, लेकिन ये सीखना मजबूरी में हो या बाध्यतामूलक हो, जो भी समझिए, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना सीखे आज तक हम ये कुछ भी कर नहीं पाए। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ड्रीम बनाइए। और ड्रीम बनाने के बाद आपको गोल सेट करना है। गोल आप सेट नहीं कर पाओगे तो आपको काउंसलिंग में रहना है, मोबाइल थ्रू, वीडियो जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, ऑफलाइन के साथ बैठ के आपका ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है। और जब गोल बन जाएगा, वो गोल को अचीव करेंगे कैसे, उसको सीखना है। और उसको सीखने के लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट आपके पास भरपूर है, मोबाइल में यानी फेसबुक में और व्हाट्सएप में जितने सारे लोग हैं, उन लोगों का लिस्ट आप एक अच्छा सा डायरी में लिख लीजिए। किसी को प्रीजज मत कीजिए, जो ये करेगा ये नहीं करेगा, क्योंकि लिस्ट में हमारा सक्सेस छुपा हुआ है। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा सक्सेस, ये बात बोला जाता है। तो लिस्ट बनाने के टाइम कभी भी कमजोरी खुद को करना नहीं, प्रीजज करना नहीं। जितना बड़ा लिस्ट बन पाओगे उतना बड़ा सक्सेस ही मिलेगा। तो और एक लिस्ट की पावर में समझाता हूँ। जो जितने सारे लोग हमारे दुनिया में आज तक हम पहचानते थे, हमको जितने लोग पहचानते हैं, उनके वजह से हमारा दुनिया नहीं चलता। बाकी बाहर का दुनिया में लोगों को लेकर हम चलते हैं। अननोन लोग, यानी कि अननोन लोगों से ही दुनिया चलता है। और ये बिजनेस पे भी अननोन लोगों के द्वारा ही बिजनेस चलेगा। लेकिन अननोन लोगों के पास पहुंचने के लिए अननोन जान पहचान लोगों को पहला लिखना पड़ेगा। उनके माध्यम से किसी भी जो इंसान की, वो करेगा या नहीं करेगा मतलब नहीं, जो प्लान जिसको भी दिखाए वो नहीं करेगा, तो उनको माध्यम से 5 लोगों का नाम और मोबाइल नंबर ले लेना है। तो ठीक है भाई, आपको बिजनेस जरूरी नहीं, लेकिन आपकी जान पहचान में 5-10 लोगों को मुझे दीजिए, 5-10 लोगों का नंबर दीजिए, जिसके इस बिजनेस के माध्यम से उनका परिवार में खुशियां लिया है, उसका परिवार में गरीबी खत्म हो सकता है। मैं कुछ चीज करूंगा, उनका परिवार को अच्छा से आगे बढ़ाने के लिए मैं मदद करूंगा। इसीलिए आपको बोलता हूँ, आप नहीं करो, लेकिन आपको 5 लोगों का लिस्ट दे दीजिए। इसी प्रकार में हम लिस्ट को बढ़ा पाएंगे। और लिस्ट के बाद हमको इन्वाइटेशन करना है। तो इन्वाइटेशन कैसे करना है, इसी ट्रेनिंग में कल भी फ्राइडे है, हमारा महागुरु एलेंस प्रधान सर का भी ट्रेनिंग होगा। तो वो तो बार बार सिखाते हैं हमको कैसे लिस्ट बनाना, कैसे ड्रीम बनाना, कैसे इन्वाइटेशन करना। ये बार बार हम जब सुनेंगे, किसी प्रकार किसी भी काम,
बार बार सुनेंगे और देखेंगे और ये बात करेंगे तो हम ऑटोमेटिक मास्टर भी बन जाएंगे उस काम से। तो अभी हमको क्या करना है, माने जल्दी से जल्दी हमको सक्सेस पाने के लिए, बस जल्दी काम करने के लिए ज्यादा फोकस करना पड़ेगा लिस्ट और इनविटेशन में। इनविटेशन में क्या देना है, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और ये इनविटेशन में आज के ट्रेनिंग खत्म करूंगा क्योंकि ये टाइम खत्म हो जा रहा है। तो ये इनविटेशन में क्या मिलेगा, सॉरी इनविटेशन में हमारा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनविटेशन और प्लान शो ऐसे करना है जूम के माध्यम से। हर रोज हम अभी 2, 3, 4 सेशन बनाएंगे, प्लान कंटिन्यू करते जाएंगे। कोई भी हम जो भी हम एसोसिएट इच्छुक होगा, यानी कि वो मन करेगा जब मैं प्लान दूंगा, तो किसी भी इंसान यहाँ पे हम सीखेंगे। जूम के माध्यम से इतना अच्छा बन गया, हम घर में बैठ के 2, 3, 4 जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन 40 मिनट में खत्म करेंगे, फिर 1 घंटा रेस्ट ले लेंगे, फिर एक कर लेंगे। ऐसे करके हम 2-4 मीटिंग करके प्लान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन ये जो करेंगे, लोगों को तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि नहीं। जिस प्रकार में हम दीपंकर सर को बोला है, आपको भगवान ने जो जगह पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, आपका क्वारंटाइन में वहां से क्यों रखा, इसीलिए रखा जितने भी सारे लोग क्वारंटाइन में है उन लोगों का जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने आपको वहां पहुंचा दिया। तो आपको कसम खाना है, वहां पे जितने भी सारे लोग है उनको कभी छोड़ना नहीं, उनका नाम नंबर लिख के आना लेना है और उनको एक एक करके इनविटेशन देना है और प्लान दिखाना है। हमारे पास आसपास जितने भी सारे लोग हैं, किसी को और छोड़ना नहीं, किसी 3 फीट रूल को मानना है। 3 फीट के अंदर जितने भी लोग आएंगे किसी को हम छोड़ेंगे नहीं और उनको प्लान दिखा के रहेंगे। वो करे या नहीं करे हमारा मतलब नहीं, हमारा मकसद होगा सिर्फ क्या है, हम कितने लोगों को ये जानकारी दे चुके हैं। हमारा मकसद बनेगा कितने लोगों को एक फिगर बनाएंगे। इस 2020 में हम खुद के साथ कमिटमेंट करेंगे, मैं कितने लोगों को ये इंफॉर्मेशन दूंगा। ये 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। तो 1000 जिंदगी बदलने के लिए कसम उठाना है। हम कसम उठाएंगे, हम कर्म करते जाएंगे। वो आएगा नहीं आएगा हमारा मतलब नहीं, हम हमारा कर्म का फल हम भगवान देगा ही देगा। हमारा साथ 1000 लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ ये 2020 में ही जितने लोग 1000 का प्लान दे देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ 2020 कंप्लीट होने से पहले हर इंसान, हर एसोसिएट रेड क्लब को टच करेगा ही करेगा, ये गारंटी देता हूँ आपको। तो मैं हमारा कसम होगा, हमारा कमिटमेंट होगा जे हम कैसे ये माने प्लान को लोगों की घर को तक पहुंच जाए। तो इसी के आगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसे जो समय दे देता ना, यही गड़बड़ कर देता है। तो चलिए, बहुत सारी जानकारी भी है, बात बीच बीच में भी हम बोलेंगे। आज थोड़ा मौसम भी खराब है, बिजली भी आ रहा है, बारिश भी हो रहा है, तो सबके लिए परेशानी नहीं, ये मजाक की बात है। कुछ भी परिस्थिति आए मजा लेना है, ये हमको ये सिस्टम ने सिखाया। हम जब सिस्टम सिखाया मजा लेना है, तो मजा कैसे लेंगे, हम सब क्या आगे जाके क्या बनेंगे, ये सब पहले दिमाग में होना चाहिएगा। तो हम राजा महाराजा जैसा जिंदगी जिएंगे, वो सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो एक्साइटमेंट होगा और मजा भी आएगा। तो हम आने वाले समय में जितने भी सारे लोग इसी ट्रेनिंग बाय सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये आने वाला समय में सब लोग राजा महाराजा जैसा जिंदगी जिएंगे। चलिए, इसी हिसाब के साथ आज का ट्रेनिंग को खत्म करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट मैंने ये हो गया, कट जाएगा, इसमें पूरा बोल नहीं पाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना, फिर कल सार के ट्रेनिंग लेंगे और हम परसों से एक शेड्यूल बनाएंगे, किस टाइम में हम जूम प्लान करेंगे, किस टाइम में हम जूम ट्रेनिंग लेंगे। अभी 1-to-1 प्लान खत्म, ग्रुप प्लान खत्म, वेन्यू प्लान खत्म, सिर्फ जूम प्लान होगा, वेबिनार होगा और कुछ नहीं होगा। ये जितने भी सारी काम होगा, यानी जूम हो या वेबिनार हो, ये क्या है, घर में बैठ के करने वाली काम है। इतना अच्छा काम दुनिया में भगवान ने हमको दिया। तो रात में आज सोने के टाइम भगवान को एक बार थैंक्स